Dear students, welcome to my English literature class of grade 7th. Students, this is your second AV assignment for first terminal. Let's start. Come to the page number 17, chapter number 1, I Have a Change. Students, this story is written by Charles Dickens. Was an English writer and the greatest novelist of the Victorian era in England. His stories were a reflection of the social and political issues of the time. He wrote 15 novels, 5 novellas and many short stories. His famous works include A Christmas Carol, Oliver Twist and Great Expectations. So students, this is all about the poet. Let's start with the story. Come to the page number 17. This extract from David Copperland is about David, also called Davy, and Peggotty, his housekeeper, and their visit to Yarmouth. It revolves around his experience of living in the house of Peggotty's brother, a house built in an upturned boat on the beach, and his encounter with the family. So students, Davy and Peggotty are the two main characters in this story. Whole story is based upon these two characters. David Copperland is also called Davy. उसको Davy भी कहा जाता था. And उसका जो हाउसकीपर है उसका नाम Peggotty है. वो दोनों यारमाउथ के लिए यारमाउथ में उन्होंने विजिट किया और जो दोनों थे वो डेवी और पेगोती, वो पेगोती के जो पेगोती है, पेगोती का ब्रदर है, उसके घर पे वो रहे. वो और उसका हाउस कीपर पेगोती के ब्रदर के घर पे रहे. उनका जो वहाँ पे रहने का एक्सपीरियंस था इस स्टोरी में वो डिस्क्राइब किया हुआ है. और जो उनका घर है जहाँ पे जाके वो रहे वो एक बोट के ऊपर बना हुआ था. एक बीच था, बीच के ऊपर जो बोट थी, बोट के ऊपर उनका जो अपटर्न्ड बोट थी उसके ऊपर उनका जो घर था वो बना हुआ था. एंड हिज इनकाउंटर विद द फैमिली. सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी. We made so many deviations up and down the lanes that I was quite tired and very glad. हमने बहुत सारे टर्न्स लिए ऊपर और नीचे, पर मैं क्वाइट था और टायर्ड भी था और बहुत खुश था. When we saw Yarmouth, जब हमने देखा यारमाउथ को. As we drew a little nearer, जैसे ही हम उस जगह के पास में आए, and saw the whole adjacent prospect lying a straight low line under the sky, तो हमने वहाँ पे देखा जो जितना भी जो वो प्रोस्पेक्ट था वो स्ट्रेट था और नीचे की तरफ था अंडर स्काई. I hinted to Peggotty at that a mound or so might have improved it. तो मैंने पेगोती को कहा, डेवी ने पेगोती को कहा जो उसका हाउसकीपर था कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है, कुछ इम्प्रूव हुआ है. माउंड मीन्स स्मॉल हिल. बट पेगोती सेड, पर पेगोती ने बोला that we must take things as we found them, and she was proud to call herself Yarmouth. उसको बहुत प्राउड फील हुआ कि अपने आप को यारमाउथ ब्लोटर कहलाने के लिए. Here's my screamed Peggotty, growled out of knowledge. वो एकदम से हैरान हो गई. I did not feel that I knew him as well as he knew me. कहते कि मुझे नहीं पता कि मैं उसको जानती हूँ या वो मुझे जानता है. Because he had never come to our house, वो कभी भी हमारे घर नहीं आया. He was now a huge strong fellow of 6 feet high. अब वो एक 6 feet high है, उसकी हाइट 6 feet है. Broad in proportion, जो उसकी बॉडी है वो ब्रॉड है proportion में. And round shouldered, उसके जो shoulders है वो राउंड है. But was a shimmering boy's face and curly light hairs that gave him quite a sheepish look. जो उसके hairs है वो भी curly हैं और जो उसकी लुक है वो भी फ्रेंडली है. तो ये उसको एक शिपिश लुक दे रहा है, डिफरेंट सी लुक दे रहा है. हम सैड जॉन्स अवर हाउस, मास्टर देवी, दैट्स नॉट इट, सैड आई, मैंने कहा कि ये नहीं है. दैट शिप लुकिंग थिंग,
वो एक शिप लुकिंग थिंग है. दैट इज़ इट. मास्टर देवी रिटर्न हैम. वो वापस आ गया. वो कहता कि ये तो शिप लुकिंग थिंग है. पेगोथिस ओपन अ लिटिल डोर. तो पेगोती ने क्या कहा कि ये उसने वो जो शिप थी जिसके ऊपर वो घर बना हुआ था, उसने उसका डोर ओपन किया. एंड शोड मी माई बेडरूम. और उसको देवी को उसने बेडरूम दिखाया. इट वॉज द मोस्ट डिज़ायरेबल बेडरूम एवर सीन. वो बहुत एक डिज़ायरेबल बेडरूम था, मैंने कभी वो देखा ही नहीं था. विद अ लिटिल विंडोज़ की एक विंडो लिटिल थी. अ लिटिल लुकिंग ग्लास, जो मिरर भी था वो भी छोटा था, लिटिल था. जस्ट द राइट हाइट फॉर मी, पर मेरी हाइट को वो सूट करता था. नेल्ड अगेंस्ट द वॉल, एक वॉल के ऊपर नेल लगा हुआ था जिसके ऊपर कुछ भी वो हैंग कर सकता था. एंड फ्रेम्ड विद ओस्टर शैल्स, फ्रेम भी हुआ था विद ओस्टर शैल्स. अ लिटिल बेड, उसके पास एक रूम में, उसके रूम में एक लिटिल बेड भी था उस रूम में. विच देयर वॉज जस्ट रूम इनफ टू गेट इन टू. बस वो रूम सिर्फ जस्ट उसमें एंटर करने के लिए था, मतलब सफिशेंट था उसके लिए. एंड अ ब्लू मग ऑन द टेबल, एक टेबल भी रखा हुआ था जिसके ऊपर ब्लू मग था. वन थिंग आई पर्टिकुलरली नोटिस्ड इन दिस डिलाइटफुल हाउस. कहता मैंने एक चीज़ बहुत नोटिस की कि ये जो डिलाइटफुल हाउस था इसके बारे में मैंने नोटिस की एक चीज़. वॉज द स्मेल ऑफ द फिश. वो ये थी कि फ़िश की स्मेल थी जो वहाँ से बहुत ज़्यादा आ रही थी. बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल थी उसकी, जो फ्रेगनेंस थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी. उसकी जो स्मेल थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी. विच वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट व्हेन आई टुक आउट माई पॉकेट हैंकरचीफ टू वाइप माई नोज़. तो मुझे अपना हैंकरचीफ पॉकेट में से निकालना पड़ता था ताकि मैं अपने नोज़ को कवर कर लूँ, ताकि वो जो स्मेल है मेरे को अफेक्ट ना करे, मेरे नोज़ के अंदर एंटर ना कर सके. आई फाउंड इट स्मेल्ड एग्जैक्टली एज इफ इट हैड wrapped अप अ लूबस्टर. वो स्मेल जो थी वो ऐसी थी मतलब लूबस्टर की तरह. लूबस्टर क्या होता है? एक सी क्रिएचर होता है. ऑन माई इम्पार्टिंग दिस डिस्कवरी इन कॉन्फिडेंस. कहता ये जो मैंने डिस्कवरी की, जो मैंने आइडेंटिफाई किया अपने कॉन्फिडेंस से, टू पेगोथिस. शी इन्फॉर्म्ड मी दैट हर ब्रदर, उसने मेरे को इन्फॉर्म्ड किया, पेगोती ने जो उसका हाउसकीपर है, कि अपने ब्रदर के बारे में. दैट हर ब्रदर डेल्ट इन लूबस्टर्स, क्रैब्स एंड क्रॉफिश. कि जो उसका ब्रदर है वो डील करता है लूबस्टर, क्रैब्स एंड क्रॉफिश. वो जो सी क्रिएचर्स हैं, लूबस्टर्स, क्रैब्स एंड क्रॉफिश, उसके साथ वो डील करता है, जो सी एनिमल्स हैं. ग्लैड टू सी यू सर. वो कहता कि मेरे को बहुत खुशी हुई तुम्हें देख के. उसने बोला सर मुझे बहुत खुशी हुई आपको देख के. सेड मिस्टर पेगोती कहती द मास्टर ऑफ द हाउस. जो मास्टर था उस हाउस का, जो उसका ब्रदर है वो उसका मास्टर था घर का. यू विल फाइंड अस रफ सर बट यू विल फाइंड अस रेडी. कहते तुम हमें रफ फाइंड आउट करोगे पर रेडी करोगे फाइंड आउट. आई थैंक हिम एंड रिप्लाइड. मैंने उसको थैंक किया और रिप्लाई किया दैट आई वॉज श्योर. मैं श्योर हूँ इस चीज़ के लिए. आई शुड बी हैप्पी इन सच अ डिलाइटफुल प्लेस. मैं इस जगह में बहुत खुश हूँ, इस जगह में. हाउ इज़ योर माँ सर. उसने पूछा कि तुम्हारी मदर कहाँ पे है. सेड मिस्टर पेगोती. डिड यू लीव हर प्रेटी जॉली. क्या तुमने उसको प्रेटी जॉली के पास लीव कर दिया वहाँ पे. आई गेव मिस्टर पेगोती टू अंडरस्टैंड दैट शी वॉज एज जॉली. कहते मैंने मिस्टर पेगोती को समझा दिया कि वो एज अ जॉली एज आई कुड विश, एंड दैट शी डिजायर्ड हर कंप्लेंट्स विच वॉज अ प्लॉइड fiction on my part. I am much obliged to her. मैं उसके लिए थैंकफुल था. I am sure said Mr. Pegotti. Well sir, if you can make out her here for a fortnight means for a night. वो कहता कि अगर तुम उसको अपनी मदर को यहाँ पे ले आओ, long with her nuding at his sister and hum and little Emily, वी शैल बी प्राउड ऑफ योर कंपनी. कहता अगर तुम उसको ले आओ यहाँ पे और उसकी सिस्टर के पास, और एंड हम एंड लिटिल एमली, तो हम बहुत प्राउड फील करेंगे तो इस कंपनी के साथ.
आफ्टर टी व्हेन द डोर वॉज शट, जब टी के बाद डोर शट हुआ, एंड ऑल वॉज मेड स्नग, स्नग मीन्स कंफर्टेबल, जब डोर शट हुआ टी के बाद सारे, टी को पीने के बाद सारे कंफर्टेबल हुए। लिटिल इमली हैड ओवरकम हर शाइनेस, जो लिटिल इमली थी वो शाइनेस के साथ आ रही थी, एंड वॉज सिटिंग बाय माई साइड, वो उसके पास में बैठ गई। अपॉन द लोएस्ट एंड लीस्ट ऑफ द लॉकर्स विच वॉज जस्ट लार्ज इनफ फॉर अस टू, वो उसके पास बैठ गई आके शाइनेस के साथ। एंड जस्ट फिटेड इन टू द चिमनी कॉर्नर, मिस्टर पेगोती वॉज निटिंग ऑन दी अपोजिट साइड ऑफ द फायर, जो मिस्टर पेगोती था वो निटिंग कर रहा था अपोजिट साइड ऑफ द फायर, जो फायर थी वहाँ पे उसकी अपोजिट साइड में वो निटिंग कर रहा था। पेगोती एट हर नीडल वर्क वॉज आल्सो एट होम, जो पेगोती है उसके घर में नीडल वर्क भी था जिसके साथ वो निटिंग करता था, सिलाई का काम करता था। एज बुनने का काम करता था वो। एज इफ़ दे हैड नेवर नोन एनी अदर रूफ, Hum was trying to recollect a scheme of telling fortunes with the dirty cards. Mr. Pegoti was relaxing, वो relax हो गया। I felt it was a time for conversation and confidence, वो कहता कि ये टाइम एक conversation का है और एक हौसले का है। Mr. Pegoti says, I sir, says he, did you give me son the name of Hum, क्या तुम मुझे नेम हम का नेम दोगे, बिकॉज यू लिव्ड इन अ सॉर्ट ऑफ आर्क। मिस्टर पेगोती seemed to think it a deep idea but answered, no sir, I never gave him no name। कहता कि वो सोचने लग गया बहुत डीप आइडिया से, बहुत डीपली वो सोचने लग गया और उसने आंसर किया कि नो सर, मैंने कभी उसको नेम नहीं दिया। हु गेव हिम द नेम देन, कहते फिर वो कहता कि किसने नेम दिया उसको। सेड आई, कहता मैंने। पुटिंग क्वेश्चन नंबर 2 टू मिस्टर पेगोती, उसके लिए ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। वो कहता कि मैंने दिया, पर उसके लिए ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया मिस्टर पेगोती के लिए। वाई सर, हिज फादर गेव इट हिम, वो कहता कि उसके फादर ने उसको दिया है। सेड मिस्टर पेगोती, आई थॉट यू वर हिज फादर, मुझे लगता कि तुम उसके फादर हो। माई ब्रदर जो वॉज हिज फादर, वो कहता कि जो मेरा ब्रदर जो है वो उसका फादर है। सेड मिस्टर पेगोती, मैं नहीं हूँ, जो मेरा ब्रदर है जो वो उसका फादर है। डैड मिस्टर पेगोती, आई हिंटेड आफ्टर रिस्पेक्टफुल पॉज, कहता मैंने रिस्पेक्टफुल पॉज के साथ उसको एक हिंट दिया। ड्राउन डेड, सेड मिस्टर पेगोती, आई वॉज सो क्यूरियस टू नो वेदर I was mistaken about his relationship to anybody else there that I made up my mind to have it out with Mr. Pegotti. Little Emily, I said, glancing at her, she is your daughter, is not she, Mr. Pegotti? तो अब उसने पहले उसने किसके बारे में बोला, हम के बारे में, फिर उसने किसकी बात की, इमली की। वो कहते कि क्या ये तुम्हारी डॉटर नहीं है। नो सर, माई ब्रदर इन लॉ टॉम वॉज हर फादर, जो मेरा ब्रदर इन लॉ है टॉम वॉज हर फादर, वो उसका फादर है। पहले उसने हम की बात की, फिर उसने इमली की बात की। आई कुड नॉट हेल्प इट, कहते मैं हेल्प नहीं कर सकता। डेड मिस्टर पेगोती, आई हिंटेड आफ्टर अनदर रिस्पेक्टफुल साइलेंस, मैंने उसको फिर एक रिस्पेक्टफुल साइलेंस से हिंट दिया। Drowned, said Mr. Pegotti. I felt the difficulty of resuming the subject, but had not got to the bottom of it yet, and must get to the bottom somehow. So I said, have not you any children, Mr. Pegotti? तो उसने बोला कि तुम्हारा तो कोई चाइल्ड नहीं है, तुम्हारे कोई बच्चे नहीं है। हमको भी उसने बोल दिया कि मेरे ब्रदर का है वो, मेरा जो ब्रदर है वो उसका फादर है, मैं नहीं हूँ। फिर उसने इमली के बारे में भी बोल दिया कि वो भी मेरी डॉटर नहीं है, वो भी मेरे ब्रदर इन लॉ की, जो मेरा ब्रदर इन लॉ है वो उसका फादर है। फिर उसने बोला कि तुम्हारे कोई चिल्ड्रन नहीं है, तुम्हारे कोई बच्चे नहीं हैं। नो मास्टर, नहीं मेरे, उसने आंसर दिया मिस्टर पेगोती ने। नो मास्टर, उसने डेवी को आंसर दिया, डेवी मास्टर को, कि मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। ही आंसर्ड विद अ शॉर्ट लाफ, उसने शॉर्ट लाफ से उसने थोड़ी छोटी सी हंसी में उसने आंसर दे दिया। आई एम अ बैचलर, मैं तो अभी बैचलर हूँ, मेरी अभी शादी नहीं हुई। अ बैचलर, आई सेड एस्टोनिश्ड, मैंने
उसको बोला कि मेरी अभी शादी नहीं हुई. वाई, हु इज़ दैट मिस्टर पेगोती, पॉइंटिंग टू द पर्सन इन द एप्रॉन हु वॉज निटिंग. फिर कौन निटिंग कर रहा था? दैट्स मिसिज गुमेज, सेड मिस्टर पेगोती. वो मिसिज गुमेज थी. गुमेज, मिस्टर पेगोती. बट एट दिस पॉइंट पेगोती, आई मीन माई ओन peculiar. Pegotti made such a impressive emotions to me not to ask any more question. तो उसने एक ऐसा इम्प्रेशन बना दिया पेगोती ने कि मैं उससे कोई और क्वेश्चंस ना पूछूं. दैट आई कुड ओनली सिट एंड लुक एट ऑल द साइलेंट कंपनी. जो वो कंपनी है वहाँ पे, सारे जाने जो वहाँ पे अवेलेबल है, बैठे हैं, मैं उनकी कंपनी को बस देखूं, मैं उसको कोई क्वेश्चन ना पूछूं. क्योंकि जो मास्टर था दैवी, वो उसको क्वेश्चन पूछी जा रहा था, उसके जो कंपनी थी उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जा रहा था. वो कहता कि उसने मेरे को ऐसा इंप्रेशन क्रिएट कर दिया कि मुझे वहाँ पे साइलेंटली चुप करके बैठना है और मुझे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना. अनटिल इट वॉज द टाइम टू गो टू बेड. जब तक टाइम नहीं होता बेड के ऊपर जाने का. So students, today we will cover this story up to here. In the next video, I will explain you this story. We will continue with this story. I hope all of you have understood. Thank you. Have a nice day.